रहमतों और बरकतों वाला महीना आ गया। मुल्क में पहला रोजा कल होगा। मुल्क भर में तरावी के रुख परवर इज्तिमात। शहरियों ने पहली सहरी का भरपूर एहतमाम कर लिया। माह रमजान की सौगात फेनी और खजला की फरोख्त जारी। आई न्यूज की जानिब से तमाम मुसलमानों को माह मुक़द्दस की मुबारकबाद। प्याज का 23 खुद लगाया हुआ 48 है। व्हाट इज दिस? ये क्या है भाई? महंगाई का एक तूफान है जिससे गरीब आदमी पिस रहा है। डिस्काउंट है इधर चीज़ों का, लेकिन वो मेयार नहीं है इधर। महंगाई के मारे रोजेदार परेशान। अशियाए खुरोनोश कुव्वत खरीद से बाहर। दाल, सब्जी, गोश्त और फल जेब पर भारी पड़ने लगे। हुकूमत के लगाए सस्ते बाजारों में भी सस्ता कुछ नहीं। जहां सस्ता वहां क्वालिटी अच्छी नहीं। लाहौर के सस्ते बाजारों में हर स्टॉल पर अलग निर्ख। अवाम ने हुकूमत के इक़दाम मजाक करार दे दिया। महंगाई के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला कौमी असम्बली तक जा पहुंचा। महंगाई के सुनामी पर अपोजिशन के हुकूमत मुखालिफ नारे। हाथों में बैनर्स उठाए अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस पर जमा हो गए। अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफे पर खूब मुजाहिरा किया। अवाम सस्ते दामों पर अशिया यूटिलिटी स्टोर से खरीदे। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने अवाम को इत्तला दे दी। कहा यूटिलिटी स्टोर्स को खुसूसी सब्सिडी दी गई है। चावल पर 15 और चाय की पत्ती पर 50 रुपए फी किलो रिलीफ है। एमडी यूटिलिटी स्टोर्स की तस्दीक। शिकायत के इंदराज के लिए कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। चांद के मामले पर मुफ्ती मुनीब को फवाद चौधरी का पैगाम। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं चांद देखने पर लाखों खर्च कर देना कहाँ की अक्लमंदी है। उलमाए कराम का एहतराम है, लेकिन पूरी दुनिया में ये मामलात रजाकाराना तौर पर होते हैं। गुज़श्ता बयान पर कहा, मैंने राय दी थी सबका मुत्तफिक होना जरूरी तो नहीं। रुयत हिलाल कमेटी के मेंबरान चांद तो रजाकाराना देख लिया करें। बराने रहमत रमजान सिर्फ आज टीवी पर मेरे साथ। बाराने रहमत रमजान, रमजान की खुसूसी ट्रांसमिशन मेरे यानी सिद्रा इकबाल के साथ। इस बार सहरी शहरी के साथ बाराने रहमत। है प्यास भी इबादत है, भूख भी सादत। नेमतों का है अरमान, बरकतों का है ऐलान। बाराने रहमत है रमजान। आई न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन सहर व अफ्तार जारी रहेगी। रमजान आ गया लेकिन मसीहाओं का एहतजाज खत्म ना हुआ। MTI एक्ट के खिलाफ पंजाब भर में डॉक्टर्स की हड़ताल। OPDs चौथे रोज भी बंद। हड़ताल का वायरस इस्लामाबाद में भी पहुंच गया। पैरामेडिकल स्टाफ ने पॉलीक्लिनिक की OPD को ताले लगा दिए। मुजाहिरीन ने सूबों की तर्ज पर मुराद देने की मांग रख दी। काउंटडाउन स्टार्ट। साबिक वजीर आजम की आजादी के दिन खत्म। सुबह फिर जेल जाएंगे। नवाज शरीफ जाती उम्रा से इफ्तार के बाद कारकुनों के हमरा कोट लखपत जेल रवाना होंगे। लीगी हुक्काम ने तस्दीक कर दी, जेल में सहूलियात वही पुरानी मिलेंगी। B क्लास में TV और अखबार भी होगा। जेल मुंतकली के लिए पुलिस ने भी सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। शहबाज शरीफ साहब गए थे तो अदालत में से हुक्म के पास गए थे इलाज करवाने के फौरन बाद वो पाकिस्तान में आएंगे और इंशाल्लाह बजट सेशन में वो यहाँ मौजूद होंगे। कोई आदमी भी इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाता है तो उसे 2 या 3 हफ्ते लग जाते हैं। शहबाज शरीफ बजट से पहले पाकिस्तान आएंगे और बजट सेशन में शिरकत करेंगे। नून लीग के रहनुमा जावेद अब्बासी की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। शाजिया मरी का कहना है कि नून लीग की जानिब से चेयरमैन PSC की तब्दीली पर पीपल्स पार्टी को तशवीश है। अली मोहम्मद ने कहा कि अपोजिशन गरीब के निवाले पर सियासत कर रही है। मैं 10 बजे तक तैयार हूं बैठने के लिए। आप लोगों ने कोरम पॉइंट आउट किया और निकल गए वहां से। अच्छा, लेकिन कौमी असेंबली में क्या हो रहा है? सियासत करते हैं, ये गरीब के नवाले पे सियासत करते हैं। रेंटल पार्क करप्शन स्कैंडल की तहकीकात जारी। साबिक सेक्रेटरी पानी और बिजली शाहिद रफी गवाही देने पर राजी। 2 करोड़ रुपए वापस करने पर भी रजामंद। नैब ने शाहिद रफी को रिहा कर दिया।
मईशत की डोलती नैया पार लगाने का मिशन, मुआशी इस्तेहकाम के लिए कप्तान की नई स्ट्रैटेजी। टैक्स वसूली का हदफ पूरा करने के लिए शब्बर जैदी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नए चेयरमैन मुकर्रर। अहम ओहदे का ऐलान खुद वजीर आजम ने किया। अब हम इंशाल्लाह आज आप नया FBR का हम चेयरमैन अनाउंस कर रहे हैं, शब्बर जैदी को। नामजद चेयरमैन FBR शब्बर जैदी कहते हैं टैक्स अथॉरिटी और टैक्स दहंदगान के दरमियान एतमाद की बहाली मकसद है। एंटी टैक्स माहौल को प्रो टैक्स माहौल बनाना होगा। जो अब हम प्लान लेके आ रहे हैं, मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान में 8 ट्रिलियन रुपया इकट्ठा करना मुश्किल नहीं। जब आप चेंज लेके आते हैं, माफिया कह लें, वेस्टेड इंटरेस्ट कह रहे हैं, जो एक सिस्टम से फायदा उठा रहा होता है, वो पंजे गाड़े होते हैं, वो हर किस्म की कोशिश करता है कि चेंज। 8 अरब रुपए की टैक्स वसूली हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। सिस्टम में एक माफिया है जिसने पंजे गाड़े हुए हैं। वजीर आजम इमरान खान की साथियों से गुफ्तगू का टैक्स वसूली का चैलेंज हर हाल में पूरा करेंगे। वजीर आजम ने सदारती निज़ाम के निफाज की अफवाहों का भी गला घोट दिया। कहा सदारती निज़ाम की बात हमारी तरफ से नहीं आई, मालूम नहीं इस हवाले से बात कहां से आ रही है। हदफ की तकमील के लिए कप्तान के 1 माह में 3 अहम फैसले। हफीज शेख को मुशीर खजाना बनाया, फिर गवर्नर स्टेट बैंक IMF का नुमाइंदा लगाया। अब मईशत के माहिर शब्बर जैदी की तैनाती। IMF से फाइनल टाकरे से पहले खिलाड़ियों का लाइनअप मुकम्मल। IMF डिसाइड करेगी कि हमारा वजीर खजाना कौन होगा, हमारा स्टेट बैंक का इंचार्ज कौन होगा, हमारा FBR का इंचार्ज कौन होगा। ये लोग जो है वो IMF के हर बात मान रहे हैं, इकोनॉमी के लिए पैकेज दिलवा रहे हैं, मगर पूरा का पूरा मुल्क चला रहे हैं। चेयरमैन FBR और गवर्नर स्टेट बैंक की तब्दीली पर पीपल्स पार्टी बरहम। बिलावल भुट्टो बोले अब IMF बताएगा कि वजीर खजाना, चेयरमैन FBR और गवर्नर स्टेट बैंक कौन होगा। लग रहा है हम मुआशी खुद मुख्तारी पर समझौता कर रहे हैं। हमें भी मुशर्रफ खजाना खाली करके दे गए थे, मगर हमने IMF की मर्जी के खिलाफ कई इक़दामात किए। मौजूदा हुकूमत IMF की हर बात मान रही है। लगता है IMF का ऑफिस पाकिस्तान में शिफ्ट हो रहा है। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने भी तंज दे मारा। IMF तो अब मुझे लगता है कि उनका हेड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है पाकिस्तान में। आपके स्टेट बैंक के अंदर भी बैठे होंगे, तो हम क्या बोलते रहे। नून लीग ने नए चेयरमैन FBR की तैनाती गैर कानूनी करार दे दी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं सिर्फ 22 ग्रेड के अफसर को ही चेयरमैन FBR लगाया जा सकता है। मरियम औरंगजेब ने सवाल पूछ लिया, कहा बताया जाए किस दाम में पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी रखवाया गया। गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती नून लीग ने कौमी असम्बली में तहरीक इल्तिबा जमा करा दी। हुकूमती इक़दाम स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के खिलाफ करार। IMF के ओहदेदारों की तकर्रुरी कई सवालात को जन्म दे रही है। तहरीक का मतन। नून लीग की जानिब से मरियम नवाज को पार्टी की नायब सदर बनाने और चेयरमैन PSC के लिए राना तनवीर की नामजदगी पर वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी बरहम। कौमी असम्बली में अपोजिशन की खूब क्लास ली। कहा शहबाज शरीफ को तब्दील करने के लिए अपोजिशन से मुशावरत नहीं की। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने आज खुद PSC से इस्तीफा देने का फैसला किया। शहबाज शरीफ ने PSC इस तरह मुंतकिल कर दी जैसे विरासती इंतकाल किया जाता है। किस तकाजे और किस उसूल से ये फैसला किया गया। मरियम नवाज को पार्टी ओहदा देने पर राना सना का रद्द अमल। कहा समझ आ रहा है मरियम नवाज से ये लोग खौफजदा हैं। शाह महमूद ने जिस सजा का जिक्र किया वो मुअत्तल हो चुकी। लोग तो सजा मुअत्तल होकर भी ऐवान में रहे। चेयरमैन PSC के मामले पर भी ट्विस्ट पैदा कर दिया। बोले शहबाज शरीफ ने चेयरमैनशिप से इस्तीफा नहीं दिया। सवाल किया क्या शाह महमूद को शहबाज शरीफ ने फोन करके मामला बताया। चीन में पाकिस्तानी लड़कियों से जिस्म फरोशी कराने का मामला। लाहौर से गिरफ्तार मुल्जिम अनस भट्ट सहूलतकार निकला। मुल्जिम चीनी बाशिंदों के रिश्ते करवाता था। FIA ने लाहौर और फैसलाबाद से 10 चीनी और 2 पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान लड़कियों से शादी करके चीन ले जाते थे। कराची शहर के अमन को
ख़राब करने के लिए एक गिरोह सरगर्म हुआ है पिछले चंद महीनों में। उन्होंने एक पड़ोसी मुल्क से ट्रेनिंग हासिल की, उसकी फ़ंडिंग भी वहाँ से आती है। उसके कुछ लोग पुलिस ने पकड़े, जिसमें ज़िला मलीर में कुछ लोग पकड़े गए और CTD ने भी कुछ लोग पकड़े हैं। कराची में फिरके वाराना टारगेट किलिंग में मुलविस 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। DIG आमिर फारूकी के मुताबिक मुल्जिमान पड़ोसी मुल्क से तरबियत याफ्ता हैं। माहाना तनख्वाह भी अदा की जाती थी। मुल्जिमान के 6 साथियों को गुज़श्ता माह गिरफ्तार किया जा चुका है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि एड्स की रोकथाम के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जा रहे हैं। सिंध के वज़ीर सेहत को हटाने का मुतालबा करने वालों का वज़ीर आज़म खुद नाअहल है। मदारिस के रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में हुकूमत के विफाकुल मदारिस से मामलात तय पा गए। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं तमाम मदारिस और जामियात के बैंक अकाउंट खोले जाएंगे। रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले मदारिस को बंद कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में इंतखाबात 16 हलकों में पोलिंग 2 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीदवार 29 मई तक कागजात वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशानात 30 मई को अलॉट किए जाएंगे। मुल्क में रियासत अपना किरदार अदा नहीं कर रही। निजी स्कूल फीस केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा रियासत की जिम्मेदारी है कि फीस उतनी ना हो कि कोई अदा ही ना कर सके। वालिदैन के पास स्कूल के हवाले से चॉइस ही नहीं। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए। निजी स्कूल अरबों कमा कर भी कहते हैं 5% इजाफा कम है।